वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल में। जो हिमाचल प्रदेश पुलिस एग्ज़ाम के लिए स्पेशल प्रिपरेशन चली हुई है, उसी सेगमेंट में ये जो हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन पर डे 100 क्वेश्चन पहले हो चुके हैं, ठीक है। हिस्ट्री के 100 क्वेश्चन में ये 51 से शुरू करने जा रहे हैं हम, ठीक है। अगर इसके अलावा आपको करंट अफेयर हिमाचल प्रदेश के और इंडिया के देखने हैं तो उसकी भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। इसके अलावा एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर +2 तक के जो क्वेश्चन आंसर सीरीज़ है वो भी प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप चैनल पे जा सकते हैं और वहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन आपको पुलिस में देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। मेरे इस सेक्टर में 8-9 सालों का एक्सपीरियंस है, तो उसी के बेस पे ये क्वेश्चनिंग चली हुई है, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो एक लाइक तो बनता है यार, एंड लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल। जो भी नीडी लोग हैं उन तक ये वीडियो पहुंचनी चाहिए, क्योंकि जो भी आम लोग हैं उन तक सही कंटेंट नहीं पहुंच पाता, इसलिए ज़िंदगी में वो सक्सेस नहीं हो पाते। तो चलिए टाइम वेस्ट नहीं करते और शुरू करते हैं क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 51 है कि शत्रुओं का नाशक किसे कहा जाता है? तो उत्तर है अजातशत्रु को। शत्रुओं का नाशक किसे कहा जाता है? अजातशत्रु को शत्रुओं का नाशक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो उत्तर है धनानंद। अलेक्जेंडर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? तो उत्तर है धनानंद। अगला क्वेश्चन है अलेक्जेंडर किस देश का शासक था? तो उत्तर है मैसेडोनिया। तो अलेक्जेंडर किस देश का शासक था? मैसेडोनिया। कई बार ये मैच द फॉलोइंग में आ जाते हैं, ठीक है। अलेक्जेंडर सामने दे देगा किसी और देश का नाम, ठीक है। तो मतलब मैच द फॉलोइंग में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो अलेक्जेंडर किस देश का शासक था? मैसेडोनिया का। अगला क्वेश्चन है कि 326 ईसा पूर्व के युद्ध का नाम क्या था जिसमें अलेक्जेंडर और पोरस के बीच की लड़ाई लड़ी गई थी? तो आंसर है झेलम का युद्ध, ठीक है। तो 326 ईसा पूर्व के युद्ध का नाम क्या था जिसमें अलेक्जेंडर और पोरस के बीच में लड़ाई हुई थी? ठीक है, तो वो था झेलम के लिए युद्ध हुआ था। ये क्वेश्चन भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस के रूप में किसने पहचाना? तो उत्तर है प्लूटार्क जस्टिन अपियन, ठीक है। तो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रोकोटस के रूप में किसने पहचाना? प्लूटार्क ने, जस्टिन ने, अपियन ने। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? तो उत्तर है चाणक्य। चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं, देखिए, कि चाणक्य किसका प्रधानमंत्री था, क्योंकि बर्डन इतना होता है और हम चीज़ों को भूलने लगते हैं एग्जाम में स्पेशली, ठीक है। तो ये स्पेशली याद रखना है कि चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री कौन था? चाणक्य। अगला क्वेश्चन है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंद वंश के शासक को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो उत्तर है धनानंद। तो चंद्रगुप्त मौर्य ने किस नंद वंश के शासक को हराकर मौर्य वंश की स्थापना की थी? तो उत्तर है धनानंद को हराकर। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा यूनानी राजू चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था? तो उत्तर इज मेगास्थनीज। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम बार पूछा जाता है, ठीक है। तो कौन सा यूनानी राजदूत, कहाँ का यूनानी राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था? मेगास्थनीज। तो सीधा याद रखना है कि यूनानी राजदूत मेगास्थनीज चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहता था। अगला क्वेश्चन है कि विश्व प्रसिद्ध रचना अर्थशास्त्र किसकी रचना है? तो सबको पता होगा, अर्थशास्त्र कौटिल्य की रचना है। कौटिल्य की रचना है अर्थशास्त्र। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सही है? ठीक है। बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की स्थापना की थी। क्या बिंबिसार ने मगध की स्थापना की थी? ठीक है, बिंबिसार ने मगध की स्थापना की थी। क्या ये सही है? दूसरे, अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया था। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया था। तीसरा, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। क्या ये सभी सही है? ठीक है, तो आंसर इज ऑल सही है, ठीक है, सभी सही है। बिंबिसार ने मगध की स्थापना की थी। अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया था। मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य ही थे। अगला क्वेश्चन है यूनानियों ने किसे अमित रोज स्टेट कहा? तो यूनानियों ने किसे अमित रोज स्टेट कहा? तो धनानंद को। यूनानियों ने किसे अमित रोज स्टेट कहा? धनानंद को। अगला क्वेश्चन है अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? तो आंसर 260 ईसा पूर्व। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 260 ईसा पूर्व में, ठीक है। अशोक ने कलिंग पर आक्रमण कब किया था? 260 ईसा पूर्व।
अगला क्वेश्चन है, अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप्स। अशोक के शिलालेख को सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंसेप्स ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, क्या अशोक के शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन है? तो आंसर है यस, अशोक के शिलालेख में उसकी कलिंग विजय का वर्णन भी है। अगला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में अशोक का बौद्ध, सत्य एवं अशोक का नाम मिलता है? तो आंसर इज रुमिनदेई। किस अभिलेख में अशोक का बौद्ध, सत्य एवं अशोक का नाम मिला है? तो ये मिला है रुमिनदेई में। अशोक का बौद्ध, सत्य एवं अशोक का नाम मिला है, वो मिला है रुमिनदेई अभिलेख में। अगला क्वेश्चन है, ग्रीक और अरमेक भाषा में अशोक का कौन सा अभिलेख मिला है? तो आंसर है शिलालेख। ग्रीक और अरमेक भाषा में अशोक का कौन सा अभिलेख मिला है? तो वो है शिलालेख। अगला क्वेश्चन है, सांची स्तूप का निर्माण किस शासक ने किया था? तो आंसर इज अशोक। सांची स्तूप का निर्माण किसने किया था? अशोक ने। कई बार यही क्वेश्चन आता है और हम गलत कर देते हैं कि सांची स्तूप में हम कंफ्यूज हो जाते हैं, अशोक ने किया कि अकबर ने किया, किसने किया, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं होना है। जो भी चीज़ है भाई वो 100% आपको होनी चाहिए कि आपका नाम अगर आपसे पूछे तो आपका नाम क्या है, तो आपको पता होता है कि आपका नाम क्या है। तो इसी तरीके से ये क्वेश्चन भी है कि सांची स्तूप किसने बनाया था? जी अशोक ने बनाया था, तो अशोक ने बनाया था, जस्ट दैट्स ऑल। अगला क्वेश्चन है कि मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? तो आंसर इज 7। तो मेगास्थनीज ने भारतीय समाज का वर्गीकरण कितने भागों में किया? तो आंसर इज 7। अगला क्वेश्चन है, किस मौर्य शासक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया था? तो वो था अशोक। किस मौर्य शासक ने अहिंसा का प्रतिपादन किया था? तो आंसर इज अशोक। अगला क्वेश्चन है, मौर्य काल में विशेष किसे कहा जाता था? तो उत्तर है राजा, सेनापति, मंत्री, सभी को कहा जाता था विशेष। तो मौर्य काल में विशेष किसे कहा जाता था? राजा को, सेनापति को, मंत्री को, इन सभी को जो है विशेष कहा जाता था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्रसिद्ध व्याकरण विद आचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? तो उत्तर है पुष्यमित्र शुंग। प्रसिद्ध व्याकरणविद आचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? तो आंसर है पुष्यमित्र शुंग। एक बार ऐसा ही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो एक फेमस पर्सनैलिटी थी, तो ये पूछा था कि वो है क्या, जैसे हिस्टोरियन, जैसे यहाँ पे प्रसिद्ध व्याकरणविद। तो ऐसा पूछा क्या था कि वे व्याकरणविद थे या मतलब सांस्कृतिज्ञ थे, भूगोल वेदा थे, क्या थे वो बंदा, क्या पोस्ट पे था उस समय, ठीक है। ये भी आपको पता होना चाहिए, ये क्वेश्चन यहाँ से भी बनता है। प्रसिद्ध व्याकरणविद मतलब व्याकरण का ज्ञान वो देते थे, इसलिए वो व्याकरणविद थे। प्रसिद्ध व्याकरणविद आचार्य पतंजलि किसके समकालीन थे? तो पुष्यमित्र शुंग के। अगला क्वेश्चन है कि शुंग वंश का संस्थापक किसे माना जाता है? तो आंसर इज पुष्यमित्र शुंग को। तो शुंग वंश का संस्थापक पुष्यमित्र शुंग को माना जाता है। तो पुष्यमित्र शुंग को किस वंश का संस्थापक माना जाता है? शुंग वंश का। अगला क्वेश्चन है, भूमि दान का सर्वप्रथम उल्लेख किस राजवंश में मिलता है? तो आंसर है सातवाहन। भूमि दान का सर्वप्रथम, भूमि को दान करने का सबसे पहले उल्लेख किस राजवंश में मिलता है? तो सातवाहन में मिलता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ऊपर वाला भी इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है कि शीशे के सिक्के किस राजवंश शासकों ने चलाए थे? आंसर सातवाहन। शीशे के सिक्के किस राजवंश के शासकों ने चलाए थे? तो उत्तर है सातवाहन। पॉइंट भी रिमेंबर कि शीशे के सिक्के, ठीक है। मिरर के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहनों ने चलाए थे मिरर के सिक्के। अगला क्वेश्चन है कि भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किन शासकों ने चलाए थे? तो उत्तर है कुषाण शासकों ने। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किन शासकों ने चलाए थे? तो कुषाणों ने चलाए थे। भारत में सबसे पहले सोने के सिक्के किसने चलाए थे? तो कुषाणों ने चलाए थे। अगला क्वेश्चन है कि ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस किस शासक के समय में भारत आया था? तो उत्तर इस गौतमी पुत्र सतकर्णी। ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस किस शासक के समय भारत आया था? तो उत्तर इस गौतमी पुत्र सतकर्णी। ईसाई धर्म प्रचारक सेंट थॉमस किस शासक के समय में भारत आया था? तो गौतमी पुत्र सतकर्णी के समय। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? तो उत्तर श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था? श्रीगुप्त था, ठीक है। अगला है कि गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है?
तो आंसर है समुद्रगुप्त को। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो समुद्रगुप्त। अगला क्वेश्चन है कि किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? तो आंसर है समुद्रगुप्त को। किस गुप्त शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। अगला क्वेश्चन है कि श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भारत और श्रीलंका में बुद्ध का मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी? तो आंसर समुद्रगुप्त। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन ने किस गुप्त शासक से भारत और श्रीलंका में बुद्ध का मंदिर बनाने की अनुमति मांगी थी? तो वो मांगी थी समुद्रगुप्त से। ये क्वेश्चन भी मैक्सिमम बार पूछा जाता है, ठीक है। कि चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो उत्तरी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। चीनी यात्री फाहियान किसके शासनकाल में भारत आया? तो उत्तरी चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में भारत आया, ठीक है। चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में फाहियान आया था। चीनी यात्री फाहियान भारत कब आया था? चंद्रगुप्त द्वितीय के समय। द्वितीय के समय, यहाँ पे प्रथम भी दे देगा वो, ठीक है, एग्जामिनर। अगला क्वेश्चन है कि किस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसानों को ऋण मुक्त करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे? तो आंसर शकों को पराजित करने, हुणों को पराजित करने, गुप्त साम्राज्य का विस्तार करने, इन सभी के कारण सिक्के चलाए थे। तो किस उपलक्ष्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य ने किसानों को ऋण मुक्त करने के उपलक्ष्य में चांदी के सिक्के चलाए थे? आंसर है शकों को पराजित करने, हुणों को पराजित करने, गुप्त साम्राज्य का विस्तार करने, इन सभी के कारण सिक्के चलाए थे। अगला क्वेश्चन है कि गुप्तकालीन नवरत्न किस शासक के दरबार में थे? तो आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। गुप्तकालीन नवरत्न किसके दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। गुप्तकालीन नवरत्न जो है किस शासक के दरबार में थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? फर्स्ट वन इज गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल था, ठीक है। क्या सच में गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल था? दूसरा है गुप्त काल में कला और साहित्य का विकास हुआ। गुप्त काल में कला और साहित्य का विकास हुआ, क्या सही है? तीसरा है गुप्त काल में वैज्ञानिक प्रगति हुई। तो गुप्त काल में क्या सच में जो है साइंटिफिक इम्प्रूवमेंट हुई? तो आंसर है कि ये सभी सही है, ठीक है। गुप्तकालीन जो भी चीज़ें हुई ये सारी सत्य है कि गुप्त काल भारत का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त काल में कला और साहित्य का विकास हुआ, गुप्त काल में वैज्ञानिक प्रगति हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता था? दिनार। तो गुप्तकालीन स्वर्ण सिक्कों को क्या कहा जाता है? दिनार। गुप्तकाल के जो स्वर्ण सिक्के हैं उनको क्या कहा जाता था? दिनार। अगला क्वेश्चन है कि मंदिर निर्माण की कला का विकास सर्वप्रथम किस राजवंश के द्वारा किया गया था? तो आंसर सातवाहन। मंदिर निर्माण की कला का विकास सर्वप्रथम किस राजवंश के द्वारा किया गया था? सातवाहन। मंदिर निर्माण की कला का विकास सबसे पहले किस राजवंश के द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था सातवाहनों द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन सा है? तो उत्तर देवगढ़ का दशावतार मंदिर। गुप्त स्थापत्य कला का सर्वोत्कृष्ट नमूना कौन है? देवगढ़ का दशावतार मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? तो आंसर इस गुप्त काल में। सर्वाधिक सोने के सिक्के किस काल में चलाए गए थे? गुप्त काल में। सबसे ज़्यादा सोने के सिक्के किस काल में चले थे? गुप्त काल में। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन की राजधानी कौन थी? तो आंसर इज कन्नौज। हर्षवर्धन की राजधानी कौन थी? कन्नौज। कन्नौज किसकी राजधानी थी? हर्षवर्धन की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हर्षवर्धन के समय में, शासनकाल के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? तो हर्षवर्धन के समय आया था हिनसोंग। हाँ से हर्षवर्धन, हाँ से हिनसोंग, ठीक है, याद रखें। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हिनसोंग। अगला क्वेश्चन है कि प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? आंसर इज कल्हड़। तो कल्हड़ ने किस प्रशस्ति की रचना की थी? प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति की रचना किसने की थी? कल्हड़। अगला क्वेश्चन है कि हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किस शासक ने हराया? तो उत्तर पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किस शासक ने हराया? तो आंसर इज पुलकेशिन द्वितीय। हर्षवर्धन को नर्मदा के तट पर किस शासक ने हराया? पुलकेशिन द्वितीय। अगला क्वेश्चन है कि एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो उत्तर कृष्णा प्रथम ने। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो कृष्ण प्रथम ने। कृष्ण प्रथम ने कौन से मंदिर का निर्माण करवाया था? एलोरा के कैलाश मंदिर का। एलोरा के कैलाश मंदिर का निर्माण कृष्ण प्रथम ने करवाया था। अगला क्वेश्चन है कि स्थानीय सुशासन किसके शासनकाल की प्रमुख विशेषता थी? तो उत्तर मौर्य, गुप्त, हर्षवर्धन के काल की विशेषता थी। स्थानीय सुशासन किसके शासनकाल की प्रमुख विशेषता थी? तो ये हर्षवर्धन के काल की विशेषता थी, ठीक है। स्थानीय सुशासन पर मतलब किसने बढ़ावा दिया था? तो हर्षवर्धन ने दिया था। हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? हिनसोंग।
हाँ से हर्षवर्धन, हाँ से हिंसोंग। अगला क्वेश्चन है कि 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? तो मोहम्मद बिन कासिम। 712 ईस्वी में भारत पर पहला सफल मुस्लिम आक्रमण किसके द्वारा किया गया था? मोहम्मद बिन कासिम। अगला क्वेश्चन है मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? तो आंसर है 17। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कितने आक्रमण किए थे? 17। 17। मोहम्मद गजनवी ने भारत पर कुल कितने आक्रमण किए थे? 17। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण में सबसे प्रमुख आक्रमण कौन सा था? उत्तर सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण में सबसे प्रमुख आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण। अगला क्वेश्चन है कि मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय अल-बिरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो आंसर इस किताब उल हिंद। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय अल-बिरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? तो किताब उल हिंद। मोहम्मद गजनवी के आक्रमण के समय अल-बिरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? किताब उल हिंद। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि किताब उल हिंद की रचना किसने की थी? तो अल-बिरूनी। अल-बिरूनी ने किस ग्रंथ की रचना की थी? किताब उल हिंद। ठीक है, एक क्वेश्चन 3-4 तरीके से पूछा जा सकता है। ठीक है, अपनी अप्रोच, अपनी सोच किसी एक टॉपिक 4-5 तरीके से क्वेश्चन बनाने की आपको बेल्ट करनी है, तभी आप सक्सेस हो सकते हो। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह पहला शासक कौन था जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो उत्तर इस पृथ्वीराज चौहान। भारत का पहला शासक जिसने मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो पृथ्वीराज चौहान। मोहम्मद गौरी को पराजित करने वाला कौन सा भारतीय शासक था? पृथ्वीराज चौहान। तो क्वेश्चन नंबर 100 है शाहनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? तो आंसर इस फिरदौसी। शाहनामा की रचना किसके द्वारा की गई थी? फिरदौसी द्वारा। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि फिरदौसी की रचना किसने की थी? सॉरी, शाहनामा की रचना किसने की थी? फिरदौसी ने। ठीक है, तो आज का सेशन यही एंड करते हैं। मिलते हैं एक नई एनर्जेटिक वीडियो के साथ, इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब चैनल। ठीक है, सो इन चीज़ों को बार बार रिवाइज़ करिए, तभी आप सक्सेस हो सकते हो, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत जल्द आने वाला है। तो आपको बार बार इन चीज़ों को रिवाइज़ करना है, बार बार रिवाइज़ करना है, जिससे आपको चीज़ें याद रहे। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को यही एंड करते हैं। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, नई टॉपिक पर। अगली वीडियो देखते हैं कौन सा टॉपिक है, बनती है इकॉनमी के ऊपर बनाते हैं। तो चलिए, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। अगर अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब।